तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को 21,000 सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाया। दोस्तों, आप लोगों की फैमिली 21,000 लोगों की हो गई है। 21,000 पढ़ने लिखने वाले लोग आपसे जुड़ गए हैं। दोस्तों, जो लोग वास्तव में सीरियसली और अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं पड़ता। वो बहुत ही समझदार लोग होते हैं। उनको पता है कि सब्सक्राइब करने में उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। हम किसी भी सब्सक्राइबर से कोई फीस या किसी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं। वो लोग बिना बोले आसानी से चैनल सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में अच्छी तैयारी करनी होती है और उनको पता है कि सब्सक्राइब से कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही मिलेगा। तो एक तो महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि हमारा फैमिली जो है अब 21,000 लोगों की हो गई है। और दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जो भी मटेरियल हम पीडीएफ वगैरह के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं वीडियो में, इन सभी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सभी पीडीएफ को। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट सूचना ये थी कि हमारे चैनल पर राजस्थान जीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। लक्ष्य राजस्थान जीके की जो बुक है उसकी सीरीज हमने चलाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और राजस्थान सोल्ड पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे राजस्थान की अलग अलग परीक्षाएं, जैसे वीडियो की परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, राजस्थान पुलिस की परीक्षा, एलडीसी की परीक्षा, और ये जैसे आज मैं आपको करवा रहा हूँ इस वीडियो में एपीआरओ की परीक्षा, इन सभी के बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल वगैरह के भी आप जाके जरूर चेकआउट करें। काफी क्वालिटी वीडियो है, काफी मेहनत से और काफी रिसर्च से बनाए हुए। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको RSMSSB असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम जो हुआ था 24 अप्रैल 2022 को हुआ था, इसका जो पेपर हुआ था उसका एक एक सवाल और उस सभी सवालों के जवाब बताऊंगा। और दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, राजस्थान परीक्षा, राजस्थान में जो ये संस्थाएं हैं आरएसएमबी और आरपीएससी, ये किस प्रकार के क्वेश्चन सेट करती हैं। तो देखिए, आपके सामने है राजस्थान असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी कि एपीआरओ एग्जाम 2022 का पेपर। पहला सवाल था, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को कहां से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है अमेरिकी संविधान से। ठीक है। दूसरा सवाल था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये किया गया पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ केस में। ठीक है। तीसरा सवाल था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार है? तो ये है आर्टिकल नंबर 16 के तहत। ठीक है, 16 नंबर अनुच्छेद में है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। चौथा सवाल देखिए, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 8वें शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को का जिक्र किया गया है। कोई हमें कमेंट करके बता सकता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखते हैं आपको कितना पता है, कमेंट में बताइए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। The finance bill has to be passed by the parliament within how many days of its introduction। कोई भी वित्त विधेयक होता है, मनी बिल, वो पूछा गया है कि वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। एक लिमिट होती है, इतने दिनों में कोई भी मनी बिल को पास करना जरूरी होता है संसद के द्वारा। तो वो लिमिट होती है 75 दिन की, 75 डेज। ओके।
छठा क्वेश्चन देखिए, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर fill in the blanks within which time he should be elected to the state legislature, failing which he chose to be chief minister। देखिए हिंदी में सुनिए सवाल को, मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है, तो उसे कितने समय के भीतर उस राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए? ऐसा न करने पर वह मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा। तो उसे मात्र आपको 6 महीने के भीतर उसे सदस्य बनना पड़ेगा विधानमंडल का, अदरवाइज उसका चीफ मिनिस्टर का पद हट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्या कहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ राजस्थान इन लोकसभा? लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने कितने सदस्य करते हैं? तो राजस्थान की जो लोकसभा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं 25 सदस्य। ठीक है, लोकसभा में राजस्थान के कितने लोग हैं? राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि हैं 25 लोकसभा के अंदर। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये APRO का पेपर है। जो लोग वीडियो में अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ। और इसी तरह हमने राजस्थान की सभी परीक्षाओं के सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है, राजस्थान सोल्ड पेपर के नाम से। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, राजस्थान सोल्ड पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। सभी परीक्षाओं के फल प्रश्न पत्र वहां पे मिल जाएंगे। और ये अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस फाइल का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 8वां सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली मीट? तो निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी कि विधान भवन होती है? तो ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर जिले में, याद रखिएगा। 9वां सवाल देखिए, जनता जल योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज नॉट ऑपरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये बीकानेर में संचालित नहीं है। ओके, जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है, बीकानेर में संचालित नहीं है ये योजना। 10वां सवाल था, which of the following schemes of Rajasthan government and women and child development department is to educate the dropout girls? हिंदी में भी देख लीजिए, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो इस योजना का नाम है शिक्षा सेतु योजना। ओके, 11वां सवाल था, अंडर कृषि उपज राशन लोन स्कीम हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन देयर प्रोड्यूस डिपॉजिट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? और इस सवाल का सही जवाब है 1.5 लाख रुपए। 12वां सवाल था, इन विच ईयर द राजस्थान पंचायत एक्ट वाज इनेक्टेड एंड विलेज पंचायत्स वर एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द स्टेट? राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है 1953 यानी कि 1953। अगला सवाल देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू एनकरेज एडोलेसेंट्स गर्ल्स एंड वुमेन्स टू यूज sanitary napkins as well as to create a conducive environment to bring awareness related to their dignity, safety and menstruation, a special campaign is organized?
राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया? उस अभियान का नाम क्या था? और उस अभियान का नाम था IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की। 14th क्वेश्चन था, विच इज ट्रू रिगार्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट्स मोक्ष कलश योजना? राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से जो सही था वो था केवल पहला कथन, यानी कि ऑप्शन ए, अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निशुल्क टिकट। ठीक है, राजस्थान सरकार की जो मोक्ष कलश योजना है उसके अंतर्गत अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 फ्री टिकट्स अवेलेबल कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर राजस्थान गवर्नमेंट्स स्कीम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इन 2022, what amount is to be provided to pregnant women of Rajasthan for nutrition? राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपए, 6,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री पालनहार स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज टू। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पालनहार योजना। इसका क्या उद्देश्य है? अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बैक टू वर्क स्कीम 2021 is launched to help which of the following people of राजस्थान? राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, महिलाओं के लिए। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर मेंशन्ड? तो ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 105A और आर्टिकल 15B। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 51A में, यानी कि 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है आर्टिकल 51A के अंदर। 19वां सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, देश को आबाद करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं ए, बी, सी, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। 20th क्वेश्चन देखिए, 20वां सवाल था, हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द BPL फैमिली अंडर पन्नाधाय?
जीवन अमृत योजना, इफ द मेन मेंबर डाइज ड्यू टू इलनेस और एनी अदर रीजन दैट देन एक्सीडेंट। अन्नदाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो राशि प्रदान की जाती है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 30,000 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां सवाल पूछा गया था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द राइट टू एजुकेशन मेड फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के अंडर बनाया गया पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 ए, यानी कि आर्टिकल 21 ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु सेलेक्ट्स द सोशल ऑडिट कमेटी एंड अंडर मनरेगा। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है। तो यहाँ पे जो मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम सभा। 23वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑब्वियसली जयपुर आंसर होगा, क्योंकि जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से है जयपुर। 24वां सवाल देखिए, राजस्थान 33 सिटीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो टोटल नगर 33 हैं राजस्थान में और इनको कुल 7 मंडलों में बांटा गया है, 7। ओके, अगला सवाल देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रणथंबोर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ऑप्शंस हैं अलवर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या फिर बारां। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंबोर का किला राजस्थान के किस जिले में है। तो रणथंबोर का किला काफी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और ये जो है ये आपका सवाई माधोपुर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन इजी है। 26वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन इन मोस्ट न्यूज स्टोरीज। अधिकांश समाचारों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्य है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। रेलेवेंस, टाइमलीनेस, सिंप्लीफिकेशन। प्रासंगिकता, समयबद्धता और सरलीकरण सभी विशेषताएं सामान्य हैं राजस्थान के अधिकांश समाचारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन था समाचारों का अर्थ है राय शुदा लेखन। दूसरा कथन सीधी खबरें तथ्यात्मक विवरण देती हैं। तीसरा कथन समाचारों का अर्थ केवल काल्पनिक जानकारी है। और चौथा कथन यह है सभी। तो यहाँ पे जो कथन सही था वो था ऑप्शन बी, सीधी खबरें तथ्यात्मक विवरण देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स ऑफ न्यूज।
निम्नलिखित में से कौन समाचार के तत्वों में शामिल है? और यहाँ पे सही जवाब होगा समयबद्धता, सच्चाई और निकटता। 29वां सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड फॉर न्यूज राइटिंग? समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए? और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, अनावश्यक विशेषणों और संक्षेपों के प्रयोग से बचने पर। 30th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फीचर? ट्रू फॉर ए फीचर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फीचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे परिप्रेक्ष्य की जानकारी प्रदान करते हैं। 31वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फीचर राइटिंग? फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फीचर को उल्टे पिरामिड प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग? खोजी रिपोर्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी है, जांच को सार्वजनिक हित की पूर्ति करनी चाहिए। 33वां सवाल देखिए, राइटिंग द मेन न्यूज एट द स्टार्ट एंड अदर डिटेल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इज नोन एज। तो यहाँ पे मुख्य समाचार को प्रारंभ में और अन्य विवरणों को महत्व के घटते क्रम में लिखना रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, और ये जाना जाता है उल्टा पिरामिड यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34वां सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट 5 W's? निम्नलिखित में से कौन 5 W का गठन करता है? और जो 5 W हैं वे हैं ऑप्शन ए, यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ओके। 35वां सवाल देखिए, व्हाट डज पीटीआई स्टैंड्स फॉर? पीटीआई से क्या तात्पर्य है? तो पीटीआई का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया था। पीटीआई का फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 36वां सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटो जर्नलिज्म? फोटो पत्रकारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे ऑप्शन सारे ही सही थे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। 37वां सवाल देखिए, स्काई लाइन, इम्प्रिंट लाइन, डेट लाइन, फोलियो, कैप्शन, साइड बार, एंकर आर टर्म्स यूज्ड इन। ये सभी जो शब्द हैं ये इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये पूछा गया है। तो इनका उपयोग समाचार पत्र डिजाइनिंग में होता है, न्यूज पेपर डिजाइन में। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 36वां सवाल जो था इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 37वां सवाल देखिए, 37वां सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। और 38वां सवाल जो था इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 38वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ न्यूज? निम्नलिखित में से कौन से कारक समाचार के मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो समाचार के मूल्य को निर्धारित करते हैं
इम्पोर्टेंस, मैग्नीट्यूड, टाइमलीनेस और प्रोक्सिमिटी, यानी कि महत्व, आकार, समयबद्धता और निकटता। 39th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की रिपोर्टिंग है? तो ये था ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, इन्वेस्टिगेटिव, अन्वेषी। ओके, 40वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्टिंग फॉर, जस्ट वेट अ मिनट, रिपोर्टिंग फॉर लेजिस्लेचर। तो निम्नलिखित में से कौन विधायिका के लिए रिपोर्टिंग के लिए एक पूर्वापेक्षा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सदनों के कामकाज को समझना और सदनों के नियमों और विनियमों का पालन करना। 41वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से कौन रिपोर्टिंग के लिए सूचना का सबसे कम विश्वसनीय स्रोत है? तो सबसे कम विश्वसनीय स्रोत जो है वो है आई विटनेस रेस्पॉन्सेस, चश्मदीद गवाह प्रक्रियाएं। ठीक है, 42वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग may be included in soft news। सॉफ्ट न्यूज में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो सॉफ्ट न्यूज में कला और जीवन शैली दोनों को शामिल किया जा सकता है। 43 क्वेश्चन देखिए, टू अटेन सक्सेस एज ए राइटर ऑफ स्पेशल फीचर्स एंड आर्टिकल्स वन मस्ट पोजेसेस। विशेष फीचर और लेखों के लेखक के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए, और व्यक्ति के पास जो होना चाहिए वो था ऑप्शन नंबर ए, उन विषयों की खोजने की क्षमता जो औसत व्यक्ति को रुचि देंगे। अगला सवाल देखिए, ए डैश स्टोरी इज ए क्रिएटिव sometimes subjective article designed to entertain and inform its readers। एक व्यक्तिस्थान कहानी एक रचनात्मक, कभी कभी व्यक्तिपरक लेख है जो अपने पाठकों का मनोरंजन करने और उन्हें सूचित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस सवाल का सही जवाब है फीचर, ऑप्शन नंबर सी। 45वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स फाउंड इन ए न्यूज़पेपर। एक समाचार पत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फीचर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सभी फीचर्स हैं समाचार पत्र में पाए जाते हैं। मानव हित, साक्षात्कार, व्यक्तित्व चित्रण। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एलिज्म। पत्रकारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता का कार्य आम जनता को सूचित और शिक्षित करना है। 47वां सवाल देखिए, व्हाट इज विजुअल जर्नलिज्म। दृश्य पत्रकारिता क्या है? दृश्य पत्रकारिता होती है चित्रों द्वारा, लेआउट्स द्वारा जो पत्रकारिता की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी, पाठ, छवियों और लेआउट्स का संयोजन। 48 क्वेश्चन देखिए, न्यूज फोटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू। समाचार फोटोग्राफी का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया जा सकता है, और सही जवाब था यहाँ पे ऑप्शन ए, पृष्ठ को रोशन करने के लिए। 49th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए हेडलाइन। निम्न में से कौन एक शीर्षक के लिए सत्य है?
और जो सही जवाब था 49वें सवाल का वह था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकांश पाठक कहानी चुनने के लिए शीर्षक से गुजरते हैं और वे कुछ शब्दों में एक पूरी कहानी वर्णन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 50वां सवाल। 50th क्वेश्चन था कैप्शंस। कैप्शंस फॉर फोटोग्राफ्स मस्ट। तस्वीरों के लिए कैप्शंस क्यों जरूरी है? और यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन डी। क्यों जरूरी थे? क्योंकि जितना संभव हो वर्णनात्मक होनी चाहिए तस्वीरें, इसलिए। 51 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टेलीविजन एज ए मीडियम। एक माध्यम के रूप में टेलीविजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन ए, यह रेडियो और प्रिंट से कम प्रभावशाली है। रेडियो और प्रिंट से कम प्रभावशाली है, ये था इसका करेक्ट आंसर। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। अगला सवाल देखिए, 52nd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेडियो एज ए मीडियम। एक माध्यम के रूप में रेडियो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि इसकी एक व्यक्तिगत अपील है। इट हैज एन इंडिविजुअल अपील, बिल्कुल सही। दूसरा, इट इज ए पार्ट ऑफ वोकल कम्युनिकेशन सिस्टम, यह मुखर संचार प्रणाली का एक हिस्सा है। और तीसरा था ऑप्शन, इट्स रीचेस लार्ज मास ऑफ पीपल, यह लोगों के बड़े पैमाने तक पहुंचता है। तो सभी ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या? अब अगला सवाल देखते हैं। 53वां सवाल पूछा गया, रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट के माध्यम से तथ्यों और सूचनाओं की रिपोर्टिंग को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है, और इसे जाना जाता है ऑनलाइन पत्रकारिता, ऑनलाइन जर्नलिज्म। 54th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ एन ई पेपर। निम्नलिखित में से कौन से ई पेपर के लाभ हैं? तो ई पेपर के लाभ क्या हैं? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ई पेपर के लाभ हैं। यह पहुंच बढ़ाता है, बिल्कुल सही। इसमें सभी इंटरैक्टिव विशेषताएं हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन था, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल, इसे सेव करके रखा जाता है आसानी से। जो डिजिटल पे न्यूज़पेपर आता है जिसको आप अपने फोन और कंप्यूटर वगैरह पे रीड करते हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर को, उसकी ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिटीजन जर्नलिस्ट्स आर हेल्पफुल रिसोर्सेज फॉर मेन स्ट्रीम मीडिया बिकॉज। नागरिक पत्रकार मुख्य धारा मीडिया के लिए सहायक संसाधन है क्योंकि दे प्रोवाइड ब्रेकिंग न्यूज, वे ब्रेकिंग न्यूज प्रदान करते हैं। 56वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर महात्मा गांधी एज ए जर्नलिस्ट। एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शंस हैं, वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राय के संस्थापक थे। दूसरा ऑप्शन है, वे यंग इंडिया के संपादक थे।
तीसरा ऑप्शन था उनके समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं थे। तो सभी करेक्ट हैं, सारे कथन सही हैं। यंग इंडिया के भी संपादक थे गांधी जी, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राय के संपादक थे, और उनके न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइज विज्ञापन नहीं आते थे। सारे ऑप्शन सही हैं। 57वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेडियो। रेडियो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इट इज लाइक हैविंग ए कन्वर्सेशन विद द लिसनर। यह श्रोता के साथ बातचीत करने के जैसा है। 58 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लॉगिंग। निम्नलिखित में से क्या ब्लॉगिंग के लिए सही है? और ब्लॉगिंग के लिए ये सभी सही हैं। इट इज शॉर्ट फॉर वेब लॉगिंग, यह वेब लॉगिंग के लिए संक्षिप्त है। इट कैन बी डन ऑन एनी टॉपिक, यह किसी विषय पर किया जा सकता है, किसी भी विषय पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा, देयर आर मल्टीपल होस्ट साइट्स, यह कई मेजबान साइटें हैं। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही है। 59 क्वेश्चन था, fill in the blanks is an example of open source application that can be used to provide a blogging feature on a site। रिक्त स्थान ओपन सोर्स एप्लीकेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनका उपयोग किसी साइट पर ब्लॉगिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। और सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 60वां सवाल देखिए, व्हाट इज वोक्स पॉप। वोक्स पॉप क्या है? तो वोक्स पॉप जो है वह एक प्रकार का साक्षात्कार है। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू का प्रकार है ये वोक्स पॉप। ओके, 61वां सवाल देखिए, पान टिल्ट क्लोजअप मीडियम different types of fill in the blanks। पैन, टिल्ट, क्लोजअप, मीडिया विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थान हैं, ये हैं शॉर्ट्स के। ओके, सही जवाब होगा शॉर्ट्स। 62वां सवाल देखिए, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान was the first litho press established in 1864। राजस्थान के किस शहर में 1864 ईस्वी में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं अजमेर, ब्यावर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब होगा ब्यावर। ओके, ब्यावर में फर्स्ट लिथो प्रेस की स्थापना की गई 1864 में। 63वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट टू राइटिंग टीवी न्यूज। निम्नलिखित में से कौन टीवी समाचार लिखने के लिए प्रासंगिक है? और ये सभी ऑप्शन सही थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इन सभी ऑप्शन में से सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 64वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाट इज पीस टू कैमरा। निम्नलिखित में से कौन बताता है कि पीस टू कैमरा क्या है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जब रिपोर्टर सीधे कैमरे के जरिए दर्शकों को कहानी सुनाता है, तो ये है पीस टू कैम। ओके, जब रिपोर्टर सीधे कैमरे के जरिए दर्शकों को कहानी सुनाता है। 65वां सवाल देखिए, व्हाट इज एन ओबी वैन। ओबी वैन क्या है? ओबी वैन है आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन, ऑप्शन डी सही जवाब। 66 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर टीवी न्यूज रिपोर्टिंग। टीवी समाचार रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे आवश्यक कारक है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीवी समाचार रिपोर्ट दृश्यों के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ प्लेजियारिज्म। प्लेजियारिज्म क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई व्यक्ति किसी मूल साहित्यिक कृति की नकल कर रहा हो। Someone copying any original literary work. Okay, that is known as plagiarism. 68 क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a function of registrar of newspaper RNI? निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र रजिस्ट्रार का कार्य नहीं है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी कि समाचार पत्र को धन आवंटित करना, अलॉटिंग फंड्स टू द न्यूज़पेपर, ये उसका कार्य नहीं है। 69 क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट इज। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रकाशनों और मुद्रण प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी एकत्रित करके के लिए और प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियों को संरक्षित करने का, ठीक है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिकेशंस एंड प्रिंटिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड टू प्रिजर्व कॉपीज ऑफ ईच बुक एंड न्यूज़पेपर। 70 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रेस काउंसिल एक्ट। प्रेस परिषद अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। इट वाज ब्रोट टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल एज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एजेंसीज। इसे प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ समाचार पत्रों और एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए लाया गया था। यह है ऑप्शन डी, सही जवाब ऑप्शन डी। 71वां सवाल देखिए, व्हाट इज डिफामेशन। डिफामेशन मानहानि। डिफेम डिफेम का मतलब है मानहानि, यानी कि कई बार सुना होगा ना, मानहानि का केस कर दिया गया है। तो ये क्या है, मानहानि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया एक असत्य कथन, बिल्कुल ये मानहानि है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन, यह किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, मानहानि किसी अन्य व्यक्ति को शर्म या वित्तीय नुकसान का कारण बनाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ऑल दीज, ये सभी। 72वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पब्लिकेशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विद इट्स पब्लिशर इज इनकरेक्ट। राजपूताना, हेराल्ड हनुमान सिंह, राजस्थान टाइम्स पक्षी लक्ष्मणदास, प्रभात विजय सिंह पथिक और राजस्थान वीकली ऋषि दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है? राजपूताना, हेराल्ड हनुमान सिंह, राजस्थान टाइम्स पक्षी लक्ष्मणदास, प्रभात विजय सिंह पथिक और ऑप्शन डी था राजस्थान साप्ताहिक ऋषि दत्त। और जो गलत मैच था वो था ऑप्शन सी, प्रभात विजय सिंह पथिक। ओके, तो ये है आपका सही जवाब। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉपीराइट लॉ? कॉपीराइट कानून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल है, वेयर वॉज प्रिंटिंग प्रेस नेम्ड वैदिक यंत्रालय सेटअप इन राजस्थान? राजस्थान में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित है? तो सही जवाब है अजमेर। ओके, अजमेर में स्थापित है वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस। 75th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आरटीआई एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीआई अधिनियम के लिए सही है? और सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल। ओके, 76th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉर पब्लिक रिलेशंस? निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क के लिए सही है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, यानी कि सभी ऑप्शन सारे सही थे। यह एक सुनियोजित और जानबूझकर किया गया प्रयास है, बिल्कुल सही। यह एक निरंतर प्रयास है, बिल्कुल सही। यह जनता के साथ संबंध बनाए रखना है, बिल्कुल सही। 77 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशंस? निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क के दायरे में शामिल नहीं है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धियों के साथ संबंध। अगला सवाल देखिए, 78th क्वेश्चन, हाउस जर्नल्स, बुकलेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस आर एग्जांपल्स ऑफ। हाउस जर्नल, बुकलेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियां रिक्त स्थान के उदाहरण हैं। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, जनसंपर्क। 79th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन जनता को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करता है, बिल्कुल सही है। 80 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन का नियमित माध्यम नहीं है? किताबें, समाचार पत्र, बिलबोर्ड या फिर वेबसाइट्स? सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, किताबें। 81 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड इन पब्लिक रिलेशंस फॉर एक्सटर्नल पब्लिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बाहरी जनता के लिए जनसंपर्क में उपयोग किया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, प्रेस विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पब्लिक रिलेशंस कैंपेन फॉर लॉन्च ऑफ ए प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लॉन्च करने के लिए जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य नहीं है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिद्वंदी उत्पादों की छवि को नुकसान पहुंचाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का कार्य है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। 84th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपागेंडा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचार यानी कि प्रोपागेंडा के लिए सही है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिस कम्युनिकेशन इज एम्ड एट कंट्रोलिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इट मे यूज अनट्रू इंफॉर्मेशन फॉर मैनिपुलेशन। इस संचार का उद्देश्य जनमत को नियंत्रित करना और यह हेर फेर के लिए असत्य जानकारी का उपयोग करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच इज पब्लिक रिलेशंस, वाई इज पब्लिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। संकट के समय जनसंपर्क क्यों महत्वपूर्ण है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यह सद्भावना बहाल करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू रिस्टोर गुडविल। ओके, 86 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मंथली मैगजीन पब्लिश्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट DIPR ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो मासिक पत्रिका जो है उसका नाम है सूजस। क्या नाम है? सूजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस नीड क्राइसिस कम्युनिकेशन। और हिंदी में है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संकट संचार की आवश्यकता है? और सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, यानी कि नेचुरल डिजास्टर में, ऑयल स्पिल्स में, रिकॉल ऑफ एन अनसेफ प्रोडक्ट, प्राकृतिक आपदा में, तेल रिसाव में, एक असुरक्षित उत्पाद का आह्वान करने में। ठीक है, 88th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रसार। प्रसार का पूर्ण रूप क्या है? और सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक रिलेशंस एंड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। ओके, 89th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। निम्न में से कौन से जनसंपर्क के लाभ हैं? तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता पैदा करने के लिए, सार्वजनिक सूचना का प्रसार और विचारवान नेतृत्व के साथ विश्वास बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? और सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, इसे तब आयोजित किया जाना चाहिए जब विषय में कई प्रश्न होने की संभावना हो। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड फॉर कॉपीराइटिंग इन एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन में कॉपीराइटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए? और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षित दर्शकों की समझ हासिल करना, गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रेस रिलीज। प्रेस विज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यह एक आधिकारिक बयान है, यह प्रेस को जानकारी जारी करता है, यह तथ्यात्मक और स्पष्ट होना चाहिए। 93 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवाददाताओं और मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय पर एक नोट तैयार किया जाना चाहिए, दोनों। अगला सवाल देखिए, इन PR द वर्ड लॉबिंग सिग्निफाइज। PR में लॉबिंग शब्द का अर्थ क्या है? और सही जवाब है, आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से क्या सही जवाब होगा इस सवाल का। ऑप्शन ए है निजी व्यक्तियों या गैर सरकारी संगठनों से संबंधित। ऑप्शन बी, मशहूर हस्तियों की छवि प्रबंधन। ऑप्शन सी, सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत। ऑप्शन डी, मनोरंजन उद्योग के PR।
कमेंट में बताइए सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 95, विच सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय डिजिटल पीआर एक्सपर्ट्स। और यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी डिजिटल पीआर विशेषज्ञों द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सोशल मीडिया चैनलों का निर्माण, सोशल मीडिया चैनलों का रख रखाव, ऑनलाइन अभियानों का कार्यान्वयन। बिल्कुल सही है तीनों ऑप्शन। 96वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन न्यूज मीडिया। न्यू मीडिया, निम्न में से कौन न्यू मीडिया में शामिल है। और न्यू मीडिया में शामिल जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ पॉडकास्टिंग एज वेल एज ब्लॉगिंग। 97वां सवाल देखिए, व्हाई सोशल मीडिया इज द न्यू पब्लिक रिलेशंस। इस सवाल का सही जवाब होगा सोशल मीडिया नया जनसंपर्क क्यों है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कम ग्राहक अधिग्रहण लागत और यह स्वाभाविक रूप से वायरल है। बिल्कुल सही। 98th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पीआर। निम्न में से कौन सा पीआर के लिए सही है। और सही जवाब है ऑप्शन डी, पीआर लक्षित दृश्यों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। पीआर एस्टेब्लिश डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टारगेट ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए पीआर प्रोफेशनल। पीआर पेशेवर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है। और यहाँ पे जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, fill in the blanks is obtained free of cost through the press और मीडिया रिलेशंस। प्रेस या मीडिया संबंधों के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त किया जाता है। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, जनसंपर्क। सवाल नंबर 101, अब देखिए हिंदी के सवाल स्टार्ट हो गए हैं। ये 20 सवाल हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर के शायद मिश्रित सवाल हों। देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। पहला सवाल, 101 नंबर सवाल, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद है वह है ऑप्शन बी, यानी कि वी घन आयाम। 102 नंबर सवाल, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य। 103 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थ शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चपल, चंचल, पारा और जीव, ये गलत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो पहले ही भाग में अशुद्धि है, ऑप्शन ए, शौक है कि। 105 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। और यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर श्याम, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है, श्याम सुंदर के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ए सिमिलर रिलेशनशिप एज द वन एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। वेटर, रेस्टोरेंट। तो इसी तरह से जो रिलेशन होगा वो होगा बी के अंदर, टीचर और स्कूल के। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टीचर एंड स्कूल। 107 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड फ्रेज। इट इज a story of two men and a batch of dash armed cars। और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, decrypt। 108 नंबर सवाल देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन सी। 109 नंबर सवाल देखिए, सिनोनिमस बताना था। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची जी बताना था आपको लैसिट्यूड का। तो पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी, स्लूइसनेस। ओके। सवाल नंबर 110 देखिए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी,
यानी कि विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली ट्रांसलेटेड ऑप्शंस ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के सही अनुवाद विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 111 से 120 तक आपको अनुवादित विकल्प के चयन करने थे। 111 नंबर सवाल में सेंटेंस था, पब्लिक रिलेशंस मीन टू प्लान डेवलप द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सही ट्रांसलेशन होगा ऑप्शन बी, जनसंपर्क का अर्थ संगठन के बारे में जानकारी की योजना बनाना तथा विकसित करना है। सवाल नंबर 112, द सीसीओ में होल्ड एन एकेडमिक डिग्री इन कम्युनिकेशंस, इसका सही ट्रांसलेशन होगा ऑप्शन ए, सीसीओ के पास संचार में शैक्षणिक डिग्री हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 113, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल पब्लिक आउटरीच एंड मीडिया रिलेशंस इवेंट्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विशेष सार्वजनिक आउटरीच और मीडिया संबंध आयोजनों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, हिंदी में बनाना है, ठीक है। 114 नंबर सवाल देखिए, हैंडलिंग द सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ द ब्रांड, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ब्रांड की सोशल मीडिया उपस्थिति को संभालना। 115 नंबर सवाल देखिए, नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा जानिए कि साक्षात्कार प्रक्रिया से क्या उम्मीद की जाए। 116 नंबर सवाल देखिए, जनसंपर्क सूचना के प्रबंधन और प्रसार की प्रथा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था और इसका सही इंग्लिश बनेगा ऑप्शन ए, पब्लिक रिलेशंस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। 117 नंबर सवाल देखिए, जनसंपर्क का उद्देश्य ग्राहकों के लिए मुफ्त में कवरेज बनाना या प्राप्त करना है, और इसका सही ट्रांसलेशन ऑप्शन ए होगा, पब्लिक रिलेशंस एम टू क्रिएट और ऑब्टेन कवरेज फॉर क्लाइंट्स फॉर फ्री। सवाल नंबर 118, मार्केटिंग या विज्ञापन के लिए भुगतान करने को पेड मीडिया भी कहा जाता है, और यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेइंग फॉर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ऑल्सो नोन एज पेड मीडिया। सवाल नंबर 119 देखिए, सामान्य जिम्मेदारियों में संचार अभियान डिजाइन करना भी शामिल है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो इंक्लूड डिजाइनिंग कम्युनिकेशंस कैंपेन्स। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, जनसंपर्क के क्षेत्र में सफलता के लिए संगठन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, और इसका सही ट्रांसलेशन है ऑप्शन सी, सक्सेस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशंस रिक्वायर्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था राजस्थान APRO 2022 का क्वेश्चन पेपर। और भी क्वेश्चन पेपर हमने हमारे चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है राजस्थान सोल्ड जीके पेपर्स, उन पे जाके देख सकते हैं वीडियोस को। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।